कर्नाटका सरकार ने हाल ही में मेडिकल एजुकेशन में ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए नए रूल्स जारी किए हैं। इन रूल्स के मुताबिक अब कुछ ओसीआई स्टूडेंट्स को इंडिया के सिटीजन के जैसे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा और कुछ केवल एनआरआई या सुपर न्यूमरी सीट्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इस वीडियो में आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि बदलाव क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, रूल्स के अनुसार क्या करना जरूरी है और स्टूडेंट्स किस तरह केयरफुल रहें। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। कर्नाटका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रोहिबिशन ऑफ कैपिटेशन फी एक्ट 1984 को रिसेंटली अमेंड किया गया है और इसके तहत गवर्नमेंट सीट्स में प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के रूल्स बदल दिए गए हैं। खास बात यह है कि ये चेंजेस स्पेसिफिकली ओसीआई स्टूडेंट्स के लिए हैं और मेडिकल, डेंटल और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज पर अप्लाई होंगे। नई ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 21 जनवरी 2026 को पब्लिश की गई थी। रूल्स के मुताबिक अगर कोई ओसीआई स्टूडेंट या कार्ड होल्डर 4 मार्च 2021 से पहले पैदा हुआ है या कार्ड होल्डर बना है तो वो इंडिया के सिटीजन के लिए मिलने वाले रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स अब एससी, एसटी, ओबीसी या जनरल कैटेगरी के अंडर कोई रिजर्वेशन नहीं ले सकते। वहीं जो ओसीआई स्टूडेंट्स 5 मार्च 2021 या उसके बाद पैदा हुए हैं या कार्ड होल्डर बने हैं वो केवल एनआरआई सीट्स या सुपर न्यूमरी सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स और यूनियन गवर्नमेंट की डायरेक्शन के अनुसार इंप्लीमेंट की जा रही है। इसका उद्देश्य ये मेक श्योर करना है कि गवर्नमेंट सीट्स का अलोकेशन इंडियन सिटीजन्स के लिए प्रायोरिटाइज रहे, लेकिन साथ ही एनआरआई और ओसीआई स्टूडेंट्स को भी कुछ रेस्ट्रिक्टेड ऑप्शंस मिले। प्रैक्टिकल तौर पर कर्नाटका में हर साल करीब 100 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और लगभग 20 मेडिकल स्टूडेंट्स ओसीआई कैटेगरी से आते हैं। अब अगर आप ओसीआई स्टूडेंट हैं और मेडिकल एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि आप किस सीट के लिए एलिजिबल हैं। यदि आपका बर्थ या ओसीआई कार्ड डेट कट ऑफ से पहले है तो आप रिजर्वेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा एनआरआई या सुपर न्यूमरी सीट्स की अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए अपने एप्लीकेशन प्रिपेयर करना भी बहुत जरूरी है। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पब्लिक को ऑब्जेक्शंस फाइल करने का ऑप्शन भी देती है। इसका मतलब है कि किसी भी स्टूडेंट, पेरेंट या स्टेक होल्डर को इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में चेंजेस की जरूरत महसूस हो तो पब्लिश डेट से 15 दिनों के अंदर अपनी ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं। ये प्रोसेस स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए क्योंकि इसमें लेट सबमिशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओसीआई स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एडवाइस ये दी जाती है, सबसे पहले अपनी बर्थ डेट और ओसीआई कार्ड इशू डेट चेक करें। ये डेट्स डिटरमाइन करेंगे कि आप किस कैटेगरी के अंडर एलिजिबल हैं। दूसरा, जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी सीट टाइप और एलोकेशन समझें, एनआरआई सीट, सुपर न्यूमरी सीट या गवर्नमेंट सीट। तीसरा, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह एक्यूरेट और अपडेटेड रखें। कोई भी डिस्क्रिपेंसी आपकी एलिजिबिलिटी पर क्वेश्चन उठा सकती है। चौथा, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन और फाइनल नोटिफिकेशन के बीच कोई भी बदलाव रेगुलरली मॉनिटर करें। इसके लिए ऑफिशियल कर्नाटका गवर्नमेंट वेबसाइट्स और गैजेट नोटिफिकेशन अपडेट्स देखना बहुत जरूरी है। मेडिकल, डेंटल और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए रूल स्ट्रिक्ट हैं, इसीलिए अगर कोई स्टूडेंट बिना प्रॉपर गाइडेंस अप्लाई करता है तो उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। इसी वजह से केयरफुल प्लानिंग और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को अवेयर रहना भी बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट सीट के एलोकेशन और एनआरआई सुपर न्यूमरी सीट रूल स्ट्रिक्टली एनफोर्स किए जाएंगे। की टेकअवेज के तौर पर ओसीआई स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहला तो जो चीज उनको ध्यान रखनी है वो है बर्थ डेट और ओसीआई कार्ड इशू डेट डिटरमाइन करती है कि कौन किस सीट के लिए एलिजिबल है। दूसरा, एनआरआई और सुपर न्यूमरी सीट्स ही रेस्ट्रिक्टेड ऑप्शंस है। तीसरा, ऑब्जेक्शंस फाइल करने का प्रोसेस 15 दिनों तक ओपन है। चौथा, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपके एडमिशन चांसेस सिक्योर करने में हेल्प करेंगे। और पांचवा, रूल्स और ऑफिशियल अपडेट्स पर रेगुलर ध्यान देना जरूरी है ताकि लास्ट मिनट सरप्राइजेस से बचा जा सके। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।